पहले तो मैं ये बता देता हूँ कुड। ये देखिए, सबसे पहले ये हो गया कुड। इसका प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं, ये देखिए। कुड का प्रयोग ये आप लोग लिखते जाएंगे। कुड का प्रयोग पास्ट एबिलिटी, पावर, पावर नहीं पढ़ते इसको, पावर पढ़ते हैं, आर साइलेंट रहता है, और कैपेसिटी, यानी कि इसका प्रयोग पास्ट के एबिलिटी यानी योग्यता के लिए, पास्ट के पावर के लिए और पास्ट के कैपेसिटी के लिए कुड का प्रयोग किया जाता है। इसको हम लोग लिखते चलेंगे। 2 नंबर में कुड का प्रयोग रिमोट पॉसिबिलिटी, इसका प्रयोग रिमोट पॉसिबिलिटी। ये रिमोट पॉसिबिलिटी क्या है, जो कुड का प्रयोग में जो रिमोट हम लोग देखते हैं, रिमोट टीवी के लिए, उसका ये प्रयोग कर रहा है। तो मैं इसका एक एग्जांपल बता दे रहा हूँ। देयर कुड बी आ बम। इसको बम नहीं पढ़ते, जिस भी वर्ड के लास्ट में बी होता है उसको हम साइलेंट बोलते हैं, बम बोलेंगे। बम भी नहीं बोलेंगे। अंडर योर, यानी कि देखिए इसका प्रयोग पास्ट एबिलिटी, पावर और कैपेसिटी के साथ साथ, यानी कि बम हो सकता है के लिए कर रहा है। उसके बाद 3rd नंबर में हम लोग देख लेते हैं कुड का प्रयोग अब देखिए आपको फॉर्मल और इनफॉर्मल इंग्लिश क्या होता है, मैंने वीडियो में बनाया है, यूट्यूब पे डाला हूँ मैं चैनल पे। सो आप उसमें जाकर ज़रूर विजिट करें कि फॉर्मल और इनफॉर्मल क्या होता है, तब आपको पता चलेगा, यानी कि औपचारिक और अनौपचारिक। औपचारिक निवेदन के लिए ये देखिए, औपचारिक निवेदन के लिए होता है, जैसे COUD, कोल्ड नहीं पढ़ते, इसको कुड पढ़ते हैं। सो आपको ध्यान देना है, छोटे बच्चे होंगे उनको थोड़ा हेजिटेट हो रहे होंगे। सो आपको मैं बताते चल रहा हूँ। कुड का प्रयोग, कुड आई टॉक टू मिस्टर, ये देखिए इसका प्रयोग क्या है, ये कुड आई टॉक टू मिस्टर शुक्ला। इसका मतलब क्या होता है, जैसे 2 लोग अपने आप में बात कर रहे हैं, ठीक है, और तीसरा कोई और है जो बगल में खड़ा है या कहीं खड़ा है। सो जैसे हम और आप बात कर रहे हैं, तो हम लोग अपने आप में बात कर रहे हैं। तो यदि मुझे, जैसे बताया मैंने यहाँ पे शुक्ला, तो शुक्ला से मुझे बात करना है, तो कुड आई आपके लिए, हम और आपसे परमिशन मैं नहीं ले रहा हूँ, मैं फॉर्मल इंग्लिश में आपसे बात कर रहा हूँ कि क्या मैं इनसे बात कर सकता हूँ। तो इसके लिए मैं आपसे परमिशन भी नहीं ले रहा हूँ और आपको खराब भी नहीं लगे, इसलिए मैंने बोल दिया कि कुड आई टॉक टू मिस्टर शुक्ला अभिषेक। सो इसके लिए कुड का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि आपको बुरा भी नहीं लगे और मुझे परमिशन मैं नहीं ले रहा हूँ, बस एक औपचारिक तरीके से, यानी कि जैसे कि मैं उनसे, क्या आपसे मिल सकता हूँ, क्या उनसे मैं मिल सकता हूँ, तो आप बोलेंगे या ऑफ कोर्स। सो इसलिए कुड का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं इसके साथ एबल टू के
साथ कैन और कुड का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, एबल टू, ये देखिए एबल टू के साथ कैन और कुड का प्रयोग नहीं होता है। इसका मतलब क्या है भाई, यदि एबल टू के साथ कैन और कुड लगा दे तो इससे सुपरफ्लोज बन जाता है। अब सुपरफ्लोज क्या है भाई, ये भी मैंने वीडियो में डाल रखी है यूट्यूब चैनल पे, ये भी चैनल पे है सुपरफ्लोज। मैं तो बहुत सारा सुपरफ्लोज बताया हूँ। जैसे एक ही बात को दो बार कहना वो सुपरफ्लोज होता है। जैसे ट्राई अगेन, ठीक है, ये सब सुपरफ्लोज होते हैं। ट्राई मीन्स रिपीट अगेन, रिपीट का मतलब ये होता है दोहराव, और अगेन का मतलब ये दोहराव। तो एक ही बात को दो बार बोलना सुपरफ्लोज हो जाएगा। सो मैंने एबल टू के साथ कुड, कैन और कुड का प्रयोग नहीं करते हैं। 5 नंबर देखते हैं। कुड से पास्ट क्षमता का व्यक्त किया जाता है, लेकिन कार्य में लिख रहा हूँ काम का होना नहीं। काम, इसको आप कार्य भी लिख सकते हैं। लेकिन अब देखिए, कुड से पास्ट क्षमता का व्यक्त किया जाता है। ठीक है, जैसे मैंने बताया कि कुड जो बीत गया। अब मैं इसका एक शानदार से एग्जांपल देते रहा हूँ। देखिए, आई कुड सिंग वेल, ये क्या है, एबिलिटी है। ठीक है, आई कुड सिंग वेरी वेल, यानी कि मैं गा सकता था। क्या, ये एबिलिटी है, यानी कि योग्यता है कि मैं पास्ट में गा सकता था। लेकिन भाई एबिलिटी है तो इससे काम, इतना एग्जाम्पल से काम नहीं चलेगा। मैं आपको कन्फ्यूज़न दूर कर देने के लिए इसी में एक और सेंटेंस को ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, व्हेन आई वाज देखिए, आई कुड सिंग वेरी वेल, एबिलिटी है। व्हेन आई वाज यंग, जब मैं यंग था यानी कि जवान था, तब मैं क्या करता था, गा सकता था। ठीक है, मैं गा सकता था। तो ये एक कुड का प्रयोग मैंने अब तक का जितना कुड होता है आपके लिए मैंने कुड लाया, और आपको मैंने सारा का सारा कुड का प्रयोग कहाँ होता है, कैसे होता है, मैंने सब बता दिया। और मुझे आशा है कि इससे आउट ऑफ कुछ नहीं आता, बस इतना ही कुड का प्रयोग होता है। जैसे पास्ट एबिलिटी, पावर, कैपेसिटी, कुड का प्रयोग। रिमोट पॉसिबिलिटी, जैसे देयर कुड बी अ बॉम्ब अंडर योर सीट, यानी कि सीट के नीचे हो सकता था। कुड का प्रयोग औपचारिक निवेदन के लिए आप जरूर देखें। कुड का प्रयोग फॉर्मल और इनफॉर्मल इंग्लिश क्या होता है मैंने बताया है। जैसे कुड का प्रयोग, हाँ, कैन आई टॉक टू मिस्टर शुक्ला अभिषेक, तो कुड का प्रयोग औपचारिक तरीके से क्या होता है मैंने मोर डिस्कस में एग्जाम्पल के साथ बताया है। ठीक है, एबल टू के साथ कैन कुड का प्रयोग अगर कर देंगे तो सुपरफ्लोज हो जाएगा। कुड से पास्ट क्षमता को व्यक्त किया जाता है, लेकिन कार्य का होना का नहीं। देखिए, कुड से तो पास्ट का प्रयोग कर लेंगे, लेकिन जो काम होता है, वर्क होता है, उसका नहीं होता है। ठीक है, जैसे कुड आई सिंग वेरी वेल, यानी कि गा सकता था। एबिलिटी व्हेन आई वाज यंग, जब मैं जवान था। ठीक है, ये कार्य का होना नहीं दर्शा रहा है, कार्य का होना नहीं, ये एबिलिटी है, योग्यता दर्शा रहा है। सो आपको समझना है। मुझे आशा है आप इस कुड को सारे के सारे प्रयोग आप लिख लें,
उसके बाद मैं इसको रफ कर रहा हूँ, जैसे मैं इसे मिटा रहा हूँ और आप इसे लिख ले ताकि मैं इन सारे एक्शन का एग्जाम्पल बता सकूं, क्योंकि एक कूड का प्रयोग मुझे बहुत दिनों से हो रहा था कि मैं क्यों ना आपको एक कूड का प्रयोग बताऊं। सो आई होप आप समझ गए होंगे। और चलिए कूड का प्रयोग मैं मिटा रहा हूं, आप इस वीडियो को रोक करके और आप लिख लें।